Hello everyone, hello students, and today we discuss about next chapter of our GST, that is taxable event and scope of supply under GST। अगर बात की तो ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके साथ में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक बेस चैप्टर है जीएसटी का। हमने पढ़ा है कि जीएसटी में जो टैक्स है वो सप्लाई पर लगता है। तो सप्लाई कब, कौन सी कैसी सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की, एक टैक्सेबल इवेंट, यानी कि टैक्सेबल इवेंट का मतलब जहाँ पर टैक्स क्या हो, जहाँ पर टैक्स अराइज हो, ठीक है, जहाँ पर टैक्स अराइज हो, जो टैक्सेबल इवेंट है वो मानी जाएगी। सेकंड, सप्लाई में आता क्या क्या है, स्कोप क्या है सप्लाई का। इस चैप्टर में हम इसी को ही पूरे को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जो नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाईज है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, डिक्लेयर्ड सप्लाईज, इन सबको करेंगे। और यहाँ से लास्ट टाइम कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन आया था भाई। तो देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन दोनों आने के चांसेस हैं इस चैप्टर में से, और इस पूरे चैप्टर को हम 2 से 3 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन करते हैं हम पहले। इंट्रोडक्शन में देखिए, मैंने पहले ही बोला कि इस बुक में आप अगर चार्ट से भी करें तो पूरा जीएसटी आपका इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मीनिंग है टैक्सेबल इवेंट का। पहले भी बताया, टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट है जहाँ पर आपका टैक्स अराइज हो रहा है, यानी टैक्स लगेगा। फॉर लेविंग टैक्स अंडर जीएसटी तो क्या होना चाहिए भाई, आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल इवेंट, यानी सप्लाई, कौन सी सप्लाई कब कहाँ टैक्सेबल इवेंट कंसीडर होगी जिस पर टैक्स लगेगा। सेकंड, सप्लाई में आएगा क्या क्या, गुड्स की सप्लाई, सर्विसेज की सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के अंडर किस किस चीज़ को हम सप्लाई कंसीडर करेंगे, ये हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद एन इवेंट ऑन हैपनिंग ऑफ विच टैक्स लाइबिलिटी अराइज, कौन से इवेंट पे टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी। अगर बात करें इनडायरेक्ट सिस्टम की, तो इनडायरेक्ट सिस्टम में मल्टीपल इवेंट्स थे, क्योंकि वहां पर मल्टीपल टैक्स सिस्टम था। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी थी आपकी, सेल्स टैक्स था, वेट था, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल इवेंट्स थे, जबकि आपके जीएसटी में एक सिंगल इवेंट है जहां पर टैक्स लगेगा, जहां पर टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी, और जिसको हम टैक्सेबल इवेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सिंगल इवेंट वो कौन सा होगा भाई, वो सिर्फ है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम सिंगल इवेंट कंसीडर करेंगे। ओके, ये देखिए, अगर बात करें इनडायरेक्ट सिस्टम की, जो प्रीवियस सिस्टम था, तो वहाँ पर टैक्सेबल इवेंट आपका एक्साइज ड्यूटी, जो कि आपकी मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया पर लगती है। सर्विस टैक्स, जो कि एक टैक्सेबल इवेंट कब अराइज होगा, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पर। कस्टम ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगती है। ये सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए सिर्फ अब फटाफट इनको करेंगे। और सेंट्रल सेल्स टैक्स और वेट, ठीक है। तो ये सारे थे आपके मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, जबकि जीएसटी में एक सिंगल इवेंट ही है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और ये बार बार हम रिपीट करते ही हैं कि हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशंस में होते हैं। 36(6)(12)A में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 में जीएसटी एक्ट 2016 में ये बोला गया कि टैक्सेबल इवेंट या टैक्स जीएसटी में कब लगेगा भाई, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आपको पता है जो लिक्कर है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, वो क्या है भाई, एग्जेम्प्टेड है, बाहर है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैट द वर्ड यूज्ड इन सप्लाई नॉट सेल्स, यानी कि सप्लाई का जो वर्ड है, ठीक है, वो क्या है, कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई। कंसिडरेशन क्या होता है, बीआरएफ में आपने पढ़ा है, कंसिडरेशन होता है अगर मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, और बदले में आपसे उसके बदले में कुछ ले रही हूँ। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिफल, यानी कि
एक चीज देने के बदले आपसे कुछ ना कुछ मैं ले रही हूँ, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये था कि हम क्या दे रहे हैं, किसी को अगर गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में अमाउंट फीस चार्ज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर टैक्सेबल जो इवेंट है अंडर एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट सिस्टम और अंडर न्यू जीएसटी सिस्टम। अंडर एग्जिस्टिंग में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स पर लगता था, सेल्स और वेट है सीएसटी वगैरह। जबकि न्यू में सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी सप्लाई पर ही ओनली लगता है, एक सिंगल सिस्टम पर लगता है। यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यानी अब तक आपको दो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। वन इज टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या है, जहाँ पर टैक्स अराइज होता है। और दूसरा, जो जीएसटी सिस्टम में टैक्स कब अराइज होगा भाई, सप्लाई करने पर गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। और सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है वो आता है स्कोप में, तो इसको हम करेंगे हमारे स्कोप वाले सेक्शन में। सेकंड जो सप्लाई का सेक्शन है वो क्या है, 7 है, सप्लाई 7। तो सप्लाई का सेक्शन क्या होगा, 7 है जीएसटी एक्ट में। और दूसरी बात, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए लिकर है वो एग्जेम्प्टेड है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई में वो इंक्लूड नहीं है, तो उन चीज़ों को हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है। जिन वस्तुओं पर, जिन गुड्स पर लगता है जीएसटी, उन्हीं के बारे में ही सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चे, सप्लाई, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई और एज पर दी सप्लाई, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई और एज पर दी जीएसटी लॉ, ठीक है। तो सप्लाई का जनरल मीनिंग होता है टू प्रोवाइड और फर्निशिंग समथिंग, यानी किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करना। एक बात बताओ, अगर मैं सप्लाई का मीनिंग आपसे पूछूं तो क्या अगर आप कोई वस्तु खुद के यूज के लिए ले रहे हैं वो सप्लाई होगी? नो, वो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज आगे किसी को सप्लाई कर रहे हैं, रीसेल पर्पज से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट फॉर पर्सनल यूज है। अगर आप किसी वस्तु का कर रहे हो तो वो सप्लाई इंक्लूड नहीं करता, सप्लाई उसको हम नहीं बोलते। तो टर्म सप्लाई इज नॉट डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट में, डिफाइन नहीं है। जो सेक्शन 7 है वो सिर्फ स्कोप ऑफ सप्लाई है, ना कि सप्लाई की डेफिनेशन क्रिएट करता है। लेकिन हमने सप्लाई की डेफिनेशन हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ी हुई है कि सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाईज। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बताया गया है। सप्लाई का जनरल मीनिंग होता है अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को कुछ चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई वस्तु ले रहे हैं तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलते और तब टैक्सेबल इवेंट अराइज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है, खुद के यूज़ के लिए, उसको 1 साल रखा, 50,000 की मैंने खरीदी थी और उसको सेल किया है भाई, उसको मैंने सेल किया कितने में, 45 में, आफ्टर 1 ईयर। तो ये टैक्सेबल इवेंट है या नहीं? नहीं, क्योंकि मैंने रीसेल पर्पज से नहीं ली थी, ये तो मैंने पर्सनल यूज के लिए ली थी। क्लियर? तो बिजनेस लॉ में सप्लाई का मीनिंग है, सेक्शन 7 जीएसटी एक्ट ओनली स्कोप ऑफ सप्लाई को कंसीडर करता है। देखिए नेक्स्ट में आपको ये गिवन है टैक्सेबल सप्लाई, एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स सप्लाई के हैं? तो देखिए फर्स्ट है टैक्सेबल सप्लाई, यानी वो सप्लाई जिस पर टैक्स लगता है। टैक्सेबल पर्सन जो कि यूज कर रहा है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स है ना, तो जो कंजप्ट कर रहा है। कंसिडरेशन, हाँ वो पे करेगा टैक्स, और टैक्स कलेक्टेड करके जो सप्लायर है वो जमा कराएगा जीएसटी एक्ट में। तो देखिए कंसिडरेशन एक प्रतिफल है जो किसी वस्तु के बदले आपको मिलता है। टैक्सेबल टेरिटरी, कोई भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी के बेस पर ही हम ये डिसाइड करेंगे, टैक्सेबल टेरिटरी के बेस पर ही ये डिसाइड करेंगे कि सीजीएसटी लग रहा है या यूटीजीएसटी लगेगा या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स या आईजीएसटी लगेगा। ओके, और मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए, यानी कि
मैं अगर बाइक की एजेंसी है मेरे पास और फिर मैं वो बाइक सेल कर रही हूँ पर्सन्स को, तो टैक्सेबल इवेंट्स अराइज होंगे एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दैट इज कॉल्ड बाइक टू समवन। अगर मैं किसी को वो बाइक दे रही हूँ तब टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा। तो मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्लियर है बात? तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आई होप आप सभी को ये सारी क्लियर हो गई होंगी। वी मूव इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मीनिंग आपको गिवन है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जब आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए सप्लाई कर रहे हो तो ही आप पर टैक्स अराइज होगा। ओके, आगे आता है हमारा सेक्शन 7, जिसमें कि सप्लाई, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि उसमें सप्लाई की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्या है भाई, सप्लाई का स्कोप कि क्या क्या चीज़ें सप्लाई में कवर होंगी। तो यहाँ पर 3 सब सेक्शन है सेक्शन 7 के, जो कि है सेक्शन 7(1) नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाईज, सेक्शन 7(2) नॉन टैक्सेबल सप्लाईज और सेक्शन 7(3) डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है? नॉन टैक्सेबल कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जिस पर हम टैक्स है वो नहीं लगा सकते, लेवी नहीं कर सकते, उसको हम टैक्सेबल इवेंट कंसीडर नहीं करेंगे। डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनके बारे में 1 बाय 1 करके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए अब आ गया है हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ। तो स्कोप ऑफ सप्लाई एज पर जीएसटी लॉ में नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 7(1) में है, जिसमें एक्टिविटीज इंक्लूड इन सप्लाई, यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो नॉर्मल सेक्शन 7(1) है उसमें जितनी भी सप्लाई हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स है वो लगाएंगे। इसमें सारी वो सप्लाईज आएंगी जो टैक्सेबल इवेंट कंसीडर होंगी। डीम्ड सप्लाई जो नॉर्मल सप्लाई नहीं है, जैसे कि आपका डीम्ड टैक्स होता है, यानी मानी गई सप्लाई है, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड हैं जो शेड्यूल 2 में। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सभी का, और आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज जो कि शेड्यूल 3 में है, वो सारी सप्लाईज जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो सप्लाईज तो हैं बट टैक्स नहीं लगता, और ये वो सप्लाई हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। फिर है डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की कंसीडर होंगी और नोटिफाइड कर दिया गवर्नमेंट ने, और इसके ऊपर टैक्स लग सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है